मूर्त बने हुए हैं। मूर्त आज भी समाज के अंदर कह रहा है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो हंसते हैं, ऐसे करके मूर्त बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ये बात बता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मूर्ति के साथ मैं रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं उस बात को बता रहा हूँ कि एक पत्थर की तरह आज लोग जीवन जी रहे हैं, एक मूर्त की तरह एक जीवन जी रहे हैं कि बस हाँ हाँ ये पत्नी मेरी है और मुझे इसका हाथ पकड़ना और इसको हाँ हाँ तो लोगों को स्माइल देनी है, लेकिन अंदर से बनती नहीं है लोगों की। लेकिन आज ऐसा ही होता है, कुछ लोग सेवा करते हैं और ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से खुश नहीं है एक दूसरे से। आज हो सकता है कि आप स्कूल जा रहे हो, टीचर आपके पास हो और लेकिन आपको टीचर की बात समझ में ना आ रही हो, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि कई बार आपको टीचर चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्त बनकर घूम रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं और समस्या में हैं कि वो सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो काम क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम कुछ अपनी लाइफ में मूर्त बन जाते हैं लोगों की नज़रों में, क्या हम लोगों की नज़रों में बन जाते हैं कि शायद क्या हमें फॉर्मेलिटी करना है और हमें जाना है, ऑफिस में जाना है तो हाँ जी में हम अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए हंसते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने बच्चों को सिखाता है, कह रहे कि अपने आप को मूर्त ना बनाओ, अपने आप को मूर्त ना बनाओ, अपने आप को पत्थर ना समझो। कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आज काम करना चाहता है। आप परमेश्वर के वो लोग हो, बेशक आपको कोई गिरा दे, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि धर्मी जन अगर गिर भी पड़ेगा तो याद रखना, कह रहा है कि 7 बार अगर गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने दुख उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। अगर आप निराश हैं, अगर आप समस्या में हैं, कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी एक मूर्त की तरह, पता है किसी व्यक्ति को कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, लेकिन वो उस समय में बहुत सारे लोगों को जब अटेंड करता है, जब लोग उसको मिलने के लिए आते हैं, तो ऊपर से वो एक मूर्त की तरह करता है, हाँ जी आ जाओ, क्योंकि अंदर से दुखी है वो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि वचन का आदर करने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, कह रहा है जो लोग इस मैसेज को समझ रहे हैं, प्रार्थना करने वाले लोगों का मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जितना मर्जी कोई मनोबल गिराए, जितना मर्जी आपका कोई आपको बदनाम करे, जितना मर्जी कोई आपके खिलाफ बोले, जितना मर्जी कोई आपके विचारों में गड़बड़ी आए, लेकिन परमेश्वर उतना आपके नाम को महान करेगा, याद रखना। लेकिन सिर्फ वो एक कह रहा खुराक आपको लेनी पड़ेगी। वो खुराक हमेशा कह रहा है कि अगर जिम में जाते हैं आपको खुराक लेनी पड़ती है, अगर अब तक भी आपकी आत्मा में, आपके शरीर में वो खुराक नहीं आई है, कह रहा है कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि बिना प्रार्थना करे परमेश्वर कभी किसी को कुछ नहीं देता। मैं देख रहा था मत्ती के 7 में वहां पर लिखा, कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब नहीं मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। ये सीक्रेट है बाइबल के, आपको मांगना पड़ेगा। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, विनतियां करनी पड़ेंगी। कह रहा है ये खुराक है परमेश्वर की। हो सकता है कि आज आपको खुराक टाइम पर ना मिली हो और आप निराश हो गए हो सकता है आपकी जरूरत पूरी ना हो रही हो और आप निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और वो उन्हें बता रहा है, कह रहा है कि मैं कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी खुराक को देना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दिया है, या आज मेरे साथ कोई मुसीबत आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गया और शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और इसी समय बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं एक वचन पढ़ रहा था, हम पढ़ते जरा मैथ्यू चैप्टर और उसका 7 का हम देखेंगे, 9, 10 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ जल्दी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे हाँ, तो वो उसे पत्थर दे, हाँ, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर उन लोगों को जो निराश हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए कह रहा है, निराशा से उन्हें जीवन देने के लिए कह रहा है, उन्हें आशीष देने के लिए बोल रहा है। कहता है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, निराश हो जाते हैं, कह रहा है कि और टेंशन में चले जाते हैं, जब उनके काम नहीं बनते या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस समय में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं हमारे काम बनेगा नहीं बनेगा, या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता है कि और हम अंदर एक कला चलने लगती है, आपके दिमाग में ऐसी बातें चलने लगती हैं कि शायद मैंने कोई पाप कर दिया है, शायद मेरे विचारों में, शायद परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया, या मेरे से कोई ऐसी बात बोली गई है, या ऐसा कुछ हो गया कि ये समस्या मेरे ऊपर जब आई है, या कोई प्रॉब्लम्स जब आई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों को फिर से उठाने के लिए। धर्मी जन को शैतान गिराता है
रोज कोशिश करता है गिराने की, लेकिन परमेश्वर रोज एक दूत भेजकर आपको उठाना चाहता है ऊपर, आपके मनोबल को उठाना चाहता है, आपके साहस को ऊपर उठाना चाहता है, आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता है, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है। वो परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। वो आपको जान देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है, समझ देना चाहता है। लेकिन उन बातों के लिए यहां पर मैं देख रहा था वचन में, तो यहां लिखा, कह रहा तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, कह रहा है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, कह रहा है कि जब हम कई बार, कह रहा है कि कई व्यक्ति, कह रहा है कि कोई बुरा हो, कह रहा है कि और कोई डाकू हो, कोई चोर हो, कह रहा है अगर उसका बच्चा भी अगर रोटी मांगेगा तो वो उसको सांप नहीं देगा, कह रहा है वो उसको रोटी देगा, स्वीट डिश देगा, चावल देगा, राइस देगा, जो वो मांगेगा, चॉकलेट, मछली, जो मांगेगा वो देगा। यहां लिखा कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि अपने बच्चों को मांगने पर, कह रहा है कि सांप नहीं देते, उसको मछली देते हो, रोटी देते हो। तो कह रहा है कि 11 में लिखा, कह रहा है जब तुम बुरे होकर, यहां क्लियर कर दिया उसने, कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने, कह रहा अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको, आपके मनोबल को ऊपर उठा रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, आप निराश ना हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब आप प्रार्थना करने लगते हैं या आप नहीं जानते मसीहत को, तो आप ऐसा सोचते हैं, शैतान आपके विचारों में लेकर आता है, एक छोटा सा भी आपको डंडा लग जाता है, या एक छोटा सा भी, कह रहा है कि आपका पंचर हो जाता है मोटरसाइकिल, या कोई आपका नुकसान हो जाता है, तो आपके दिमाग में यहाँ इसी समय घंटी बजने लग जाती है कि यार शायद मेरे से कोई गलती हो गई, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया। और शैतान आपके विचारों में डालता है बार बार कि हाँ तेरे से गलती हो गई और परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता, अब तुझे वो छोड़ेगा नहीं, अब तुझे पनिशमेंट देगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन इस बात के लिए समझना कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है जब तुम बुरे होकर, कह रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं, कह रहा मांगने वाली, कह रहा कि जो उनकी डिमांड्स है उनको पूरा क्यों नहीं करूंगा। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर आज आप बुरेपन से बाहर आ जाओ, आप पापी जीवन से बाहर आ जाओ, आप अपने कैरेक्टर को साफ करने लगो। मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी आशीष को नहीं छीन सकता, कोई शराब आपको दे, कोई आपको नीचा दिखाए, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने एक बात क्लियर कर दिया। और बाइबल के अंदर मैं देख रहा था पहले यूहन्ना 5 के उसमें 18 में कह रहा हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है और कह रहा वह पाप नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर को इतना कॉन्फिडेंस है अपने लोगों पर, कह रहा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जन पाप नहीं कर सकता। इसका मतलब कितना वो प्यार से अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। लेकिन यहां पर हमारे ही लोग एक दूसरे को निराश करते हैं और गिराते हैं। पाप किया होगा शायद, इसलिए गिर गया, इसलिए इसके साथ ये विपत्ति आई, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, कोई गलती किया होगा, कोई प्रॉब्लम्स किया होगा। जब कोई गली में भी कोई बुढ़िया एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का स्कूटर से गिर जाती है, तो सामने वाली बुढ़िया क्या बोलती है, उसको बोलती है, मन में बोलती है, कहती इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। आपकी गलत फहमी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप सही हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको फिर उठाएगा उन्हीं लोगों के सामने। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर आप पर इतना कॉन्फिडेंस करता है जब आप मसीहत में आगे कि आप पाप कर ही नहीं सकते। लोग रोज आपकी कंप्लेंट्स लेकर जाएंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के गेट के बाहर, स्वर्ग के गेट के बाहर रोज शैतान एक कंप्लेंट से लेकर जाता है मसीह लोगों को बदनाम करने के लिए। देखो आपके मसीह लोग अभी भी पाप कर रहे हैं, देखो अभी भी ये गलतियां कर रहे हैं, देखो इन्होंने प्रार्थना नहीं किया। उसका काम है कह रहा दोष लगाना आपके ऊपर, वो आपके ऊपर दोष लगाएगा, वो दिन रात आपके पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बाप आपसे नाराज हो जाए और वो आपके जीवन में काम ना करें। लेकिन यहां पर बाइबल ने क्लियर कर दिया, कह रहा है कि मैं कह रहा है कि आपको विश्वास दिला रहा हूं, कह रहा है कोई आप पर आकर दोष लगा रहा है, कह रहा मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा। परमेश्वर कहता है अभी आपकी खुली छुट्टी है। कह रहा है कि एक न्याय का दिन आएगा और वो जो आपने कर्म किए हैं, कह रहा है उनका हिसाब लिया जाएगा। कह रहा है कि आज किसी की बुराई करनी है खुल के करो, अगर आज किसी की निंदा करनी है खुल के करो, किसी का विरोध करना है खुल के करो, पास्टर बन के मत करो, विश्वासी बनकर मत करो। कह रहा है कि स्कूलों में जाकर बिजनेसमैन बनकर अच्छे से भक्ति कर कह रहा है कि भक्ति करने के बाद ऐसा काम मत करो, नहीं तो आपका लेखा स्वर्ग में लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर कह रहा है कि जब तक आप अंदर से कुएं को साफ नहीं करते तो कह रहा है कि आपको नई आशीषें नहीं मिलती। यहां पर कह रहा है कि दूध का पतीला अगर अच्छे से साफ नहीं करोगे, जाकर दूध डालोगे तो फट जाएगा। ऐसे ही होता है मसीह जीवन, ऐसे ही होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं
कि कई बार हमें अपने मन की आत्मा के लिए, शांति के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी चंगाइयों के लिए हमें अपने पतीले के अंदर, मैं बर्तन कहूंगा आपके शरीर को, आप मिट्टी के बर्तन हो और इस बर्तन में अगर दूध डालना है तो आपको अपने अंदर की बातों को इसी समय अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर आपको नया कर देगा, फिर से नई नई आशीषें देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए पूरी बाइबल के अंदर है, कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद यार किसी ने मेरे लिए गलत भविष्यवाणी कर दिया, किसी ने मेरे लिए यार मेरे पर श्राप दे दिया, किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, शायद मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको डरने, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर को, अपने पतीले को साफ करने की जरूरत है। आपने साफ किया, परमेश्वर आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीष नहीं रोक सकता, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को चाहता है, कह रहा है कि बिना विनतियों के मैं किसी की, कह रहा प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं सुनता। यहां पर क्लियर कर दिया उसने, कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाएगा। कह रहा है कि इसलिए आपको मांगना है, कह रहा सुबह उठना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, और कह रहा है कि अपने आप को खटखटाना है। कह रहा है कि आज अपने आप को खटखटाना है कि मैंने दिन में क्या काम किए। अगर आज आप अपने आप को जांचते हैं, रोज सुबह शाम जांचते हैं कि मैंने किसके बारे में क्या बोला और मैंने किसके बारे में क्या किया, मैंने किसके बारे में क्या सोचा है, मैं कह रहा हूं कि कोशिश के अंदर ही परमेश्वर मिलता है। यहां पर लिखा वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, कह रहा है कि उसे वह बचाए रखता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्लियर लिखा, पहले उसने क्लियर कर दिया, कह रहा है कि जो लोग निराश हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, कह रहा है कि उन लोगों के लिए मैसेज है, कह रहा है परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। फिर कह रहा है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जब आपने बैप्टिज्म लिया आप पैदा हो गए हो परमेश्वर से, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से परमेश्वर कह रहा है वो उनको बचाए रखता है। छोटी बात नहीं है, आपको बचाए रखता है, आपको हर चीज से बचाएगा। इसका मतलब शत्रु आपको रोज गिराने की कोशिश करेगा, कोई समस्या, कोई विचार आपको गिराने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके अपने आपको गिराने की कोशिश करें। यीशु मसीह को अपने लोगों ने गिराने की कोशिश किया, यीशु मसीह को पर अपने लोगों ने दोष लगाया, अपने लोगों ने चुमा, अपने लोगों ने उसके लिए झूठ बोला, अपने लोगों ने उसको पकड़वाया। आपको पकड़वाने वाले लोग, आपके खिलाफ जाने वाले लोग कोई अन्य जाति लोग नहीं होंगे, मसीह लोग होंगे, याद रखना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको आशीष दिलाने वाले लोग कोई और नहीं होंगे, मसीह लोग ही होंगे। इसका मतलब यह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर तरह के लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं होना। हो सकता है कि आज आपको कोई बकअप करने वाला ना हो, आपको हौसला देने वाला ना हो, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है आपको हौसला दे रही है। आज का वचन आपको हौसला दे रहा है। जो काम आपने नहीं किया आज तक, मेरा परमेश्वर आपसे फिर कराएगा यीशु मसीह के नाम में, आपसे इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश हो सकता है आज आप पत्नी को लेकर निराश हो सकता है बच्चों को लेकर निराश हो सकता है कि आज आप टूटे हुए हो सकता है कि आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आप परेशानियों और समस्याओं में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है आज वचन के द्वारा, कह रहा है कि मैं आज तुम्हारी आशीषों को खोलूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा यहां पर, कह रहा है वो उसको बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता, छूने नहीं पाता। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों का इतना ध्यान रखता है कि दुष्ट को छूने भी नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग, दुष्ट लोग छूने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि दुष्ट आत्माएं छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसके साथ यहोवा है उसको शैतान छू नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी हर एक आशीष को अगर छू लेगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर के दिल को छूना है। कोई ऐसी बात आपने रोज दिल से निकालनी है कि पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं आज आपको 5 बातें बता रहा हूं कि आपको आशीष पाने के लिए परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। और उसी समय फिर कहना है आपको, परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। फिर आपको बोलना है कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह का धन बहुत आयात से मेरे ऊपर है और तेरे लहू से मैं छुड़ा लिया गया हूं और मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं ठान लिया है मैं तेरे लोगों के बीच में तेरे सुसमाचार प्रचार करूंगा, गोस्पल बांटूंगा, गवाहियां दूंगा। ये वर्ड्स, 5 वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दिल को छूते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो किसी को भी, मैं कह रहा हूं, जीरो से हीरो बना सकते हैं। ये 5 वर्ड्स आपको अपने अंदर लिख लेने हैं बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। क्यों करते हैं लोग प्रार्थना, विनतियां क्यों जरूरी हैं? अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी तरफ कभी मुंह नहीं करता। वो परमेश्वर का मुंह ऐसे है क्योंकि एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर का मुंह ऐसे है, देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे बीच में यीशु मसीह आता है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह इधर मुंह करता है और उसी समय बोलता है कि प्रभु, उसी समय पिता देख, कह रहा है कि बच्चों ने आज पश्चाताप किया और उसी समय
और वो एक माँ बन के बाप से रिक्वेस्ट करता है और फिर परमेश्वर इधर से इधर की ओर मुंह करके उनके पीछे होकर आपको देखता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही जैसे एक माँ बोलती है, बाप को मनाती है, मैं कह रहा हूं कि पति को अपने पति को मनाती है, बच्चों के बाप को मनाती है, ऐसे ही मेरा यीशु मसीह आपके लिए रोज दिन रात प्रभु के सामने पिता परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करता है, विनतियां करता है, दोष लगाता है शैतान, लेकिन परमेश्वर उसी समय उस दोष को रिजेक्ट कर देता है। कब तक रिजेक्ट करेगा? वो कह रहा है जब तक कह रहा है कि इस धरती पर आप जिंदा है, जब तक आप कह रहा है यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कैरेक्टर को, अपने आप को साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने अपने बर्तन को मांज के रखा, अपने पतीले को मांज कर रखा, कोई माइका लाल आपका दूध फाड़ नहीं सकता, कोई माइका लाल आपकी आशीष को फाड़ नहीं सकता, कोई भी मैं कह रहा हूं शैतानी ताकतें कह रहा आपके खिलाफ नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा। अगर बाइबल बोलती है धर्मी जन गिर भी पड़ेगा, तो कह रहा है कि ऐसा नहीं कहा उसने, हम झूठा गोस्पल नहीं बांटते कोई गिर नहीं पड़ेगा, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर गिर भी पड़ेगा तो कह रहा है कि मेरा वायदा है, मैं उसको उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। बाइबल बोलती है प्रार्थना विनतियां कह रहा है क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर बाइबल ने क्लियर कर दिया, मांगोगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आप लाला की दुकान पर जाते हैं और गूंगे होकर बोले लाला कहेगा भाई साहब तेरे को क्या चाहिए? अगर आप लिखोगे तो बताओ उसको, या फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो कह रहा है इसलिए कह रहा है परमेश्वर के सामने भी बेशक आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन आपको मांगना है, आपको मांगना है। कह रहा है मांगने वालों को परमेश्वर देने वाला है। कह रहा है कि जब आप मांगते हैं परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि जो उसने अपने कानून बनाए हैं, कानून जो है कह रहा है कि वो राष्ट्रपति बनाकर तोड़ सकता है, कि वो रंबल स्ट्रिप रेड लाइट तोड़ सकता है, लेकिन आप परमेश्वर अपने कानून बनाकर अपने आप नहीं तोड़ सकता। उसने जो कहा, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आपके विश्वास को देख रहा है परमेश्वर। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आपको प्रार्थनाएं क्यों करनी है। कुछ लोग प्रार्थना का मकसद नहीं समझते। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि शायद प्रार्थना से काम नहीं होता, अरे मैं कह रहा हूं प्रार्थना से जबरदस्त काम होता है। आपको प्रार्थना में मन लगाना है, आपको हौसला करना है, मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्रार्थना करने वालों को उत्तर जरूर देता हूं। कह रहा है कि आप बेशक कितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को साफ करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो, कह रहा तो मिलेगा, क्योंकि लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और कह रहा है कि यहां पर लिखा ढूंढोगे तो पाओगे। कह रहा है परमेश्वर दर्शन देना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, लेकिन आपको इस समय में प्रार्थना करना है। कह रहा है कि अपने अंदर इस गट्स को पैदा करना है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते कई बार, लेकिन उन लोगों के लिए मैं खास कर बता रहा हूं कि कह रहा है कि प्रार्थना करना क्या है, परमेश्वर को कॉलिंग देना है, बताना है, अपना एड्रेस बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना करना एड्रेस बताना है परमेश्वर को। आप कह रहे कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को स्वर्गदूत भेजता है उनके पास। जा अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कहीं पर भी जाओ और जो मेरे बच्चे हैं और उसी समय वो प्रार्थना कर रहे हैं और जा उनको आशीष दे। इसका मतलब यह है कि एंजल को आपका एड्रेस नहीं मालूम। जब आप अगर प्रार्थना भी ना करें, सुनो, कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, गुप्त प्रार्थनाएं होती हैं, आप मन में करते हैं प्रार्थना, माला लेकर करते हैं, आप कई बार पवित्र पवित्र मन में करते हैं। कुछ लोग मन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कुछ लोग ऊंची आवाज में परमेश्वर के सामने रोते और गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि गुप्त की प्रार्थनाएं, आपकी मन की प्रार्थनाएं चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन एक प्रार्थना जिसमें आप बोलते हैं और स्वर्गदूतों को आपका एड्रेस पता लगता है। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ते हम प्रेरितों के काम 9:13 में, यहां पर कह रहा है शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और उस समय में कह रहा है कि वो नहीं विश्वास करता था, बहुत सताव उसने किया परमेश्वर के लोगों का। और कह रहा है कि एक टाइम आया, कह रहा है कि वही कह रहा है कि यीशु मसीह उसको मिला और उसने कहा तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, और वो ब्लाइंड हो गया और उसी समय उस अंधा हो गया वो 3 दिन के लिए। और उसी समय लेकिन वो उस दिन से प्रार्थना करने लगा और चिल्लाने लगा यीशु मसीह के सामने। 3 दिन से वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मैंने तेरी सामर्थ को देख लिया। आज हो सकता है संसार के अंदर बहुत सारे दासों के खिलाफ, बहुत सारे विश्वासियों के खिलाफ, बहुत सारे आपके कामों के खिलाफ, जब आप चर्च में आते हैं या आपके बारे में कोई बोलता है, आपके जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं आपके बारे में बोलता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है चुप रहो, टाइम आने वाला है, परमेश्वर जवाब देने वाला है। मैं कह रहा हूं जिसने सह लिया उसने परमेश्वर को काम करने दिया। जो चुप नहीं रहते वो आगे से परमेश्वर को काम नहीं करने देते। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति जो है समझ गया और परमेश्वर ने काम किया उसकी लाइफ में, और वो ब्लाइंड हो गया। और उसी समय वो सोच रहा था, इस समय में यहाँ पर शाऊल रो रहा है और इसी समय कह रहा है परमेश्वर
कि मैं जान गया हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है, बेशक मैं अन्य जाति हूं लेकिन मैंने तेरी सामर्थ को जान लिया है। ये दुख में, ये पीड़ा, ये समस्या मेरे ऊपर ना आती तो मैं तुझे कभी ना जानता। हो सकता है आज आप किसी दुख और पीड़ा में हो और आपको अभी तक चंगाई ना मिला हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने वो दुख पीड़ा आपके ऊपर इसलिए आने दी कि ताकि आप यीशु मसीह की सामर्थ को जान लो कि वो आज की प्रार्थना के बाद मैं कह रहा हूं आपकी पीड़ाओं को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा और आप हीलिंग को देखोगे अभी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में अभी और चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर शाऊल गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और हम पढ़ते इसको देखो कि यहां पर परमेश्वर उसको कैसे चंगा कर रहा है। हाँ हाँ हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के देखो लिए हाँ मेरा हाँ चुना हम हुआ। इसके 18 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। और तुरंत उसकी आंखों के छिलके से गिरे और वो देख 10 का 18 हाँ? 10 का 18 पढ़े। और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? नहीं प्रेर तो जो ठीक पढ़ रहा था 9 का 13। अभी यहाँ पर 11 में देखो क्या लिखा, यहाँ क्लियर लिखा कह रहा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। किसको कह रहा है? और कह रहा है एक भविष्यवक्ता को बोल रहा है, कह रहा है उठकर जा जो एक गली सीधी कहलाती है, कह रहा है कि और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि अपने दास को एक एंजल बनाकर भेजा एक व्यक्ति के लिए। कह रहा है कि यहां पर शाऊल के लिए एक एंजल बनाकर भेजा। कह रहा है कि जा, कह रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति मेरे से प्रार्थना कर रहा है और वो 3 दिन से अंधा है और उसके सिर पर हाथ रख और वो आज चंगा हो जाएगा, वो देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने दुखों में, मुसीबतों में, मैं कह रहा हूं कि ये 3 दिन से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अगर ये ना रोता, ना पुकारता तो परमेश्वर इसके ऊपर से वो मिट्टी कभी ना झाड़ता। हो सकता है आज इसके ऊपर तो अंधेपन की मिट्टी हो और यहां बहुत सारे लोगों के ऊपर हो सकता है कोई कैंसर की, कोई शुगर की, कोई पथरी की, कोई रसोली, कोई कर्जे की, कोई बीमारियों की, कह रहा है कि पथरी है, कोई रसोली है, कोई टेंशन है, कोई कह रहा है उस बात की मिट्टी डाल देता है शैतान रोज आपके ऊपर। लेकिन प्रार्थना का मकसद क्या है? कह रहा प्रार्थना कह रहा मिट्टी को झाड़ती है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना से परमेश्वर मिट्टी को झाड़ता है। लेकिन किसकी मिट्टी को झाड़े? कह रहा है कि जब तक कह रहा है स्वरदूतों को एड्रेस नहीं पता होगा तो वो क्यों झाड़ेंगे? कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर ने इस दास को बताया, इस व्यक्ति को बताया, पास्टर को बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि और कह रहा है जो गली सीधी कहलाती है। इसका मतलब कह रहा है कि वो गली टेढ़ी है जहां प्रार्थना नहीं होती। इसका मतलब कि जहां प्रार्थनाएं, विनतियां करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं जितने भी मार्ग टेढ़े पड़े हैं आज रात उनके लिए सीधा रास्ता निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आपके मार्ग टेढ़े हो गए हो सकता है आपका बिजनेस टेढ़ा हो गया हो सकता है आपके बच्चे टेढ़े हो गए हो सकता है कि आपका कोई बॉडी का फंक्शन टेढ़ा हो गया हो, आप टेंशन में और परेशानी में हो। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि मैं आज विनती प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर से मिट्टी को झाड़ूंगा, उस कर्जे को झाड़ूंगा, उन समस्याओं को झाड़ूंगा, उस प्रॉब्लम्स को झाड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करता हूं कि 3 दिन के बाद इस हफ्ते के अंदर मैं फिर से कह रहा हूं कि विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है परमेश्वर पर कि परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं में ताकत है, परमेश्वर तेरे वचन में ताकत है। देखो ये कह रहा है कि यहां पर ये शाऊल जो है प्रेयर करके ये एड्रेस दे रहा था, चिल्ला रहा था और तब स्वर्गदूत वहां पर गए और कह रहा है कि उसके उस सिर पर जाकर हाथ रखा, नहीं तो उसको पता नहीं लग रहा था कि वो गली कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा है मनुष्य, लेकिन चंगाई देने वाले स्वर्गदूत साथ में होते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि काम करने वाले स्वर्गदूत आपके आसपास हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रार्थनाएं, विनतियों पर आपको जोर देना है। कह रहा है कि बेशक नहीं हल निकल रहा, मैं कह रहा हूं कि आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करो, उतनी विनतियां करना स्टार्ट करो, परमेश्वर हल को निकालेगा। लेकिन फिर साथ साथ आपको क्या करना है? आपको अपने कैरेक्टर को धोना है, आपको अपने बर्तन को कह रहा धोना है, साफ करना है। बेशक आपने कोई काम किया नहीं किया। एक बहन आई मेरे पास और वो बता रही थी, कह रही प्रॉफिट जी
मैंने तो आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे गिल्टी फील हो और मैंने परमेश्वर को कोई मैंने गुनाह किया हो परमेश्वर के सामने। मैंने कहा कोई बहन कोई बात नहीं, फिर भी तू मेरे साथ एक प्रार्थना कर और कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में जो भी कोई गलतियां की हैं मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि हम इंसान हमें नहीं पता होता क्या हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब उसी समय उसके लिए कह रहा कि प्रार्थना सुनी और उसी के मुंह से उसके थोड़े टाइम के बाद उसको कॉल आती है और कि उसका काम बन गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपको हम्बल कब होते हैं आप, कह रहा है जब आप प्रार्थना में विनतियों में अपने आप को पश्चाताप के अंदर लेकर जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपका फेवर करना स्टार्ट कर देता है। जब आप टूटते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका फेवर करना स्टार्ट करता है। और यहां पर लिखा बाइबल बोलती है कह रहा है कि तुम मांगोगे मिलेगा, 100% मिलेगा, नहीं मांगोगे तो याद रखना कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मांगना जरूरी पड़ेगा। कह रहा है कि आपको प्रार्थना आपके ऊपर से कह रहा है हर दुख को, हर बीमारी को, समस्या को झाड़ती है। कह रहा है शैतान रोज एक मिट्टी डालता है। आप जब अपनी एक्टिवा पर जाते हैं और हेलमेट लगाकर जाती हैं औरतें, या फिर आप अपने घर में बैठे हैं, तो भी आप कॉटन से रुई मार कर देखो, आपके अंदर एक डस्ट नजर आएगी। ऐसे ही कह रहा है कि एक शैतान ने एक न एक गलतियां, एक न एक कोई कीटाणु ऐसा आपके विचार में रखा होता है कि वो परमेश्वर से आपको दूर करे। इसलिए कह रहा है कि जब आप रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब अपनी आत्मा के ऊपर पानी डालते हैं, आप उसको नहलाते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि ये प्रार्थना कह रहा है कि ऐसे है, कह रहा है जैसे आपके शरीर में कह रहा है रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर को संभाल के रखी हुई है, ऐसे ही प्रार्थना आप करने वाले लोगों के बिजनेस को, बच्चों को, परिवार को, सबको संभाल कर रखती है परमेश्वर। कह रहा है कि इसलिए आपको ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कह रहा है एक बार एक भालू जो है लड़की को उठाकर ले जाता है और उसी समय वो लड़की जोर जोर से चीखे मारती है, जोर जोर से चीखे मारती है। जब वो चीखे मारती है तो गांव वालों को आवाज लगती है और वहां से उसको छुड़ा कर ले आते हैं। इसका मतलब कि अगर वो लड़की आवाज ना लगाती तो गांव वाले उसको बचाने वाले नहीं थे, वो बहुत सारा झुंड उसको बचाने वाला नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह कह रहा है कि आवाज लगानी जरूरी है। ऐसा ही है, कह रहा है कि जब आप दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में हो, तो कह रहा है कि आप जब चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप स्वर्गदूतों को एड्रेस बताते हो अपना कि मैं यहां पर हूं। नहीं तो इसलिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि दुख में रहते हो और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप एड्रेस नहीं बताते, आप मन में दुआएं करते रहते हैं कई लोग। लेकिन हन्ना कह रहा है गिड़गिड़ाई, कह रहा है कि ऐसे ही गिड़गिड़ाई शिलो में, कह रहा है उसके मंदिर में जाकर ऐसे ही गिड़गिड़ाई जैसे कोई नशे के अंदर हो। क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? वो कह रहा है उसी समय प्रॉफिट एली वहां पर बैठा है और वो बोल रहा है, कह रहा है कि अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? हो सकता होगा कह रहा होगा कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, मुझे बता क्या बात है, क्या बात है, मैं ठीक है तेरे लिए प्रेयर करता हूं। लेकिन वो चिल्लाई जा रही है, रो रो से चिल्ला रही है और कह रही है, जानती है वो उस मैसेज को, जानती है कि मेरा चिल्लाना, मेरा प्रार्थना करना, आज मेरा वर्शिप करना, कह रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को एड्रेस बताना है। याद रखना कि अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना में चिल्लाया करूंगा, जितने आमीन बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं, अपने घर में बैठकर भी हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्गदूतों को अपना एड्रेस बता रहे हैं। और याद रखना वो स्वर्गदूत आपके काम बनाने वाले सही एड्रेस पर आपके आज रात आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कल आपका दिन होगा, आपकी विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपको जीत दिलाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर काम कर रहा है, इस बात को आपको समझना। कह रहा है एक एंजल आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, लेकिन आप जब प्रार्थना नहीं करते तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो बंधा हुआ है। बाइबल में लिखा मत्ती में 18:18 में, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। इसलिए परमेश्वर के हाथ बंधे रहते हैं, अपने लोगों को वो दुखी नहीं देख सकता। इसलिए यहां पर लिखा कह रहा तुम बुरे हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को, जैसे कितना भी कोई बुरा हो, लेकिन वो कितना भी कैसा भी प्रॉब्लम्स में, और वो अपने बच्चों के घर रोटी भिजवाएगा, अपने बच्चों के घर खाना भिजवाएगा। ऐसा ही कह रहे कि आप कह रहे परमेश्वर को आप कितना मर्जी बुरा समझ लो। आज लोग कह रहे कि जब उनके काम नहीं बनते तो वो कई बार परमेश्वर को कई बार कोसने लग जाते हैं, बुरा बोल देते हैं, बोलते हैं शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, परमेश्वर इतना नाराज है। लेकिन परमेश्वर कह रहा बेशक चाहे मैं तुम्हारी नजरों में कितना बुरा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बेटे रोटी देना जानता हूं, मैं फिर भी तुम्हें आशीष देना जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग देना जानता हूं। उसका दिल कितना बड़ा है, कितना प्यार करता है वो आपसे। इसलिए कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आप उससे पैदा हुए हो तो वो आपकी रक्षा करे ही करेगा, आपके मनोबल को गिरने नहीं देगा, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है कि जितने अब मसीह में है, कह रहा है वो सब नई सृष्टि है। अगर आज कोई कैंसर में है, कोई शुगर में है, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई कैंसर है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वरी, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। बस आपको परमेश्वर का फेवर लेना है, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की हेल्प। कह रहा है कि आप जब कह रहा है कि लस्सी बनाते हैं गांव के अंदर, यूं करते हैं, यूं लस्सी बनाते हैं हम गांव के अंदर कर रहे होते हैं, यूं
कर रहे होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का फेवर लेते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। एक हाथ से जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर का फेवर लेते हैं, दूसरे हाथ से जो आप मांग रहे होते हैं वो मिल रहा होता है। इसका मतलब, और थोड़ी देर बाद आप खोल कर देखो आप मक्खन खाने वाले हो, लस्सी पीने वाले हो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी परेशानी में आप एक्शन करके भी कर सकते हो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरे को आशीष दे, तुम बहुत महान है परमेश्वर, तू ब्लेसिंग वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक्शन के साथ प्रार्थना करता हूं और बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और लोगों के जीवन में काम होते हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। परमेश्वर ने हमें, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति आया और वो बोल रहा था, कह रहा है पास्टर जी आप भी तो काफी समय से प्रार्थना कर रहे हो, आपके ऊपर ये समस्या क्यों, आपके ऊपर ये दुख क्यों, आपका ये काम क्यों नहीं बना, आपकी चीजें अभी तक क्यों नहीं, परमेश्वर ने आपको फंड क्यों नहीं दे दिया अब तक इतना, आपने अब तक चर्च क्यों नहीं बना लिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, एक बहुत सारा फंड होता है बैंक मैनेजर के पास, उसके बैंक में चले जाओ, वो मालिक है बैंक का और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता उसको। मैं वही कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखा है बैंक मैनेजर को, और इस समय में उस बैंक गवर्नमेंट ने उसको देने के लिए रखा है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें, हम तो भाई साहब एक एटीएम है, हम तो एक एटीएम मशीन की तरह है। कह रहा है कि यहां पर कोई आता है और हमारी जीभ बाहर आ जाती है, हाँ हमारे मुंह से आशीष निकलती है, कोई हमारे पास आता है प्रार्थना कराता है, हम एटीएम मशीन की तरह लोगों के लिए भविष्यवाणी कर देते हैं और उसके अंदर से एटीएम मशीन से आशीष निकलती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिसको नहीं आशीष मिलती, वो गालियां भी देकर जाते हैं, वो कुछ बुरा भी बोलकर जाते हैं, लेकिन हमारा काम है, कह रहा है कि हमारा काम है सुनना, बोलना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने अपना जीवन ऐसा बनाया हुआ है प्रार्थना का जीवन के परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना ही करना है और मैंने लोगों को देना है, मुझे पता है कि मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह एक जगह बोल रहा था, कह रहा मैं चाहूं तो ऐसी सेना बुला सकता, पिता चाहे तो 2 मिनट में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि मुझे रखा इसलिए गया है कि मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करूं। मैं इसीलिए इन बातों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक दुख इसलिए रखा, एक कांटा पौलुस के जीवन में, कह रहा है पतरस, कह रहा है तेरे जीवन में, दाऊद तेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, अब्राहम के जीवन में एक कांटा जरूर चुबा कर रखा, कह रहा है कि ताकि, कह रहा है कि तुम, कह रहा है कि समझते रहो, कह रहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हें देने वाला परमेश्वर है, नीचे से नहीं तुम्हारे घर में आशीष आनी, ऊपर से आनी है। जितने लोग नीचे भरोसा रखते हैं वो लज्जित होते हैं, लेकिन याद रखना जिसका भरोसा ऊपर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका मुंह काला नहीं होगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा। मैं उन लोगों के से बात कर रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप किसी भी हालत में, किसी भी परेशानियों में, लेकिन पवित्र आत्मा से आप जब विनतियां प्रार्थना करेंगे, आज रात फल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने फैसले को लो, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज आपको पता लगा प्रार्थना करना परमेश्वर को एड्रेस देना है, चिल्लाना, हालेलुया बोलना, आमीन बोलना, वो चिल्लाना, कह रहा है परमेश्वर को एड्रेस देना है, कह रहा है कि आप अपने ऊपर से मिट्टी झड़वाना है, प्रार्थना करना, कह रहा है कि आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी है प्रार्थना। मैं कह रहा हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, कह रहा है कि आपका शरीर कैसा है, आपकी प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, आपकी प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर का मन टिका हुआ है कि कब ये मेरे सामने विनतियां करेगा, कितनी विनतियां करेगा, कितनी गुल्लक भरेगा प्रार्थना करके। अगर आप गुल्लक भरना जान गए, मैं कह रहा हूं कि एक दिन वो गुल्लक आपके काम आने वाली है, आपके बच्चों के काम आने वाली है, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनतियां परमेश्वर सुनेगा जरूर। मैं बता रहा हूं कि मैंने आज से 7 साल पहले जब मैं प्रभु में आया था, तो उस समय में 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया था तो उस समय मैंने प्रार्थनाएं की थी परमेश्वर से, और 3 साल मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, और उसके बाद मैंने सोचा शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला, मुझे ये प्रार्थना चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी प्रार्थनाओं को चेंज कर दिया और मैंने वो मांगना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग जब कार मांगते हैं, कार देते, जब नहीं मिलता तो वो अपनी प्रार्थना चेंज कर देते हैं। वो लोग सारे लोग घर मांगते हैं, घर दे दे परमेश्वर, लेकिन जब वो घर नहीं मिलता तो वो चेंज कर देते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं, परमेश्वर दे 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 दे, उसके बाद जब उनकी उम्र निकल जाती है, 28 साल के हो जाते हैं, तो वो अपनी प्रार्थना चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर अब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखना कि आपने जो मांगा, परमेश्वर ने कहा दाऊद को, दाऊद कह रहा है तेरे से मैं नहीं बनाऊंगा, तेरी इच्छा थी कि तू चर्च बनाए, तू मेरे लिए भवन बनाए, लेकिन कह रहा है कि जा मैं तो सुलेमान से बनाऊंगा। याद रखना, अगर आपकी प्रार्थनाएं, कह रहा है कि आपने इतनी प्रार्थनाएं की हैं और आप अपनी लाइफ में, कह रहा है कि कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि तेरी संतान को बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, आपको जरूर देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कोई फेल नहीं जाएगा। कह रहा है अगर आपकी प्रार्थनाएं, विनतियां आप कर रहे हो, बेशक, क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि आपके लिए क्या भला है और क्या बेहतर है,
क्या बुरा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ना, मुझे तो परमेश्वर अपनी मर्जी से प्रेयर करने जाते हैं, अपनी मर्जी से परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट देते हैं। परमेश्वर को मालूम है, अगर आपका बच्चा आपको आकर बोले कि अभी मान लो 2 साल का 3 साल का बच्चा आके बोले मैंने मुर्गा खाना है, आप उसको मुर्गा खिला सकते हो? आप खिलाओगे उसका पेट खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं करेला खिला सकते हो उसको? नहीं खिलाओगे। कह रहा है कि वो दूध मांगेगा, दूध देगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं परमेश्वर के सामने मांगो, मांगना पाप नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पता है कि किस टाइम पर आपका घर होना चाहिए, किस टाइम पर आपके लिए कह रहा है गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी उम्र के हिसाब से आपके बाप को पता है। अगर आपका लड़का बोले कि 7 साल का बच्चा बोले पापा मेरे को जहाज दे दो चलाने के लिए, कार दे दो, और वो अगले दिन ठोक देगा, उसको पहले मोटरसाइकिल दी जाएगी, फिर कार दी जाएगी। बाप जानता है उसको क्या देना है। आपका बाप परमेश्वर है, वो कह रहा है मैं जानता हूं, मैं बुरा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारे बाप से अच्छा हूं। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है तुम्हें। कह रहा है मुझे मालूम है, मेरा परमेश्वर आज वो आपको देना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहता है कि उसने देना है आपको, वो आप निराश ही ना हो इस बात के लिए। लेकिन वो उसको पता है, कह रहा है कि अगर मैं कह रहा है ये होंडा सिटी गाड़ी दे दूंगा, तेरे बाप ने कभी चलाई नहीं, कहता है तेरे। लेकिन आजकल के लड़के जो हैं वो फंक्शन जानते हैं। आजकल ऐसी गाड़ियां आती हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो गाड़ी का बटन जब तक नहीं दबाया तब तक वो जो है आगे पीछे नहीं, बस ऐसे ऐसे करती रही जैसे खिलौना करता है। तो उसका मतलब उसकी नॉलेज लेनी पड़ी उस गाड़ी की, मतलब उसके 15 दिन उस गाड़ी की उस व्यक्ति ने नॉलेज लिया कि इसकी नॉलेज लेना है। मैं कह रहा हूं अगर आप पायलट हो, कह रहा है कि आपको जहाज चलाने की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर चलाने की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपके दादे परदादे और जाकर बोले मुझे पायलट, मुझे परमेश्वर जहाज दे, मुझे इसी समय हेलीकॉप्टर दे, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को रिजेक्ट करता है। कई बार क्यों करता है? इसलिए करता है, कह रहा है कि ये इतना क्वालिफाइड नहीं है, ये इतना क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन उस प्रार्थना को परमेश्वर ने अनसुनी नहीं किया है। परमेश्वर कह रहा है मैंने प्रार्थना अनसुनी की नहीं है। कह रहा है जा, मैं तेरे बच्चों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बच्चा पायलट बन जाए, आपकी प्रार्थनाएं जरूर रंग लेकर आएंगी। अपने अंदर प्रार्थना करना बंद मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रार्थनाएं सुनाई देंगी, परमेश्वर सुनता है। हन्ना गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गड़े। पहले शमूएल 1:10 में देखो क्या लिखा, हन्ना ने प्रेयर की और चिल्लाई, और तभी कह रहा कि प्रॉफिट आया और उसने कहा, कह रहा जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब उसको एड्रेस नहीं पता लगना था अगर वो ना चिल्लाती। इसका मतलब कि काफी देर से वो रो रही थी, लेकिन जब वो जोर जोर से चिल्लाई तो उसने उसी समय एली को उसकी आवाज सुनाई पड़ती है और उसने कहा। मैं कह रहा हूं कि इंसान अगर आवाज सुन सकता है एक व्यक्ति की, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुनता है। वो परमेश्वर है और वो आज आपके कामों को चमकाने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से चिल्लाया करूंगा, रोज सुबह उठूंगा, प्रार्थना में चिल्लाऊंगा और मेरे काम सक्सेसफुल होंगे और मैं तुझे एड्रेस बताऊंगा कि मैं यहां पर हूं। यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं। आप परमेश्वर को बताओ कि आप कहां हो। जानबूझकर सो गया यीशु मसीह जहाज में और शिप में, पानी के जहाज में। मैं कह रहा हूं नाव में जब वो सो गया तो चेले बोल रहे थे, कह रहे कि अरे हमारे पर आफत आ रही है और तू सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जानबूझकर सो गया। मैं देखता हूं कि ये कह रहा है कि मेरे से विनतियां करते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं कि नहीं। और उसी समय जब वो चिल्लाए तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा यार अब विश्वासियों क्यों घबरा गए तुम? कह रहा है कि क्यों डर गए? कह रहा है प्रार्थना विनतियां करने की बजाय कह रहा है कि उस समय में वो कैसे उठ चिल्ला रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे। सो रहा है तू? अरे पापा सो रहा है, गुस्सा कर रहा है वो। आज हो सकता है कि आज किसी को गुस्सा रहा हो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं किया तूने, मैं अभी मरने वाला हूं, मेरे काम डूबने वाले हैं, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ वो होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता ना करो, परमेश्वर ने आपकी एक भी विनती को नहीं ठुकराया। याद रखना, आपकी विनतियों का उत्तर, आंसर मेरा परमेश्वर जल्दी खोलने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ लोग, मैं एक उदाहरण बता रहा था, कुछ लोग गधे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे और उसी समय जब और गड्ढे में डाल रहे थे उसके, और लेकिन उसी समय जब उन्होंने उसको गड्ढे में डाला तो उसी समय उसने जंप मारकर बाहर आ गया। हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग मजे ले रहे हो, आपके चोट लग रही है, आपके नुकसान हो रहे हैं, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है और बहुत सारे लोग मजे ले रहे हो, लेकिन मिट्टी डाल रहे हैं आपके ऊपर, मिट्टी डाल रहे हैं कि बस जा जा जा। ये यीशु मसीह को मिट्टी डालना चाहा, उसके ऊपर मिट्टी डालना चाहा, उसको गधा समझ रहे थे, उसको बेकार समझ रहे थे। ले वो राजाओं का राजा है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे कि किसी तरीके से
कह रहे इसका नाम बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन उसी समय यीशु मसीह वो जंप मारकर बाहर आया कि नहीं गुफा से। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना विनतियां करने वाले लोगों को बाइबल बोलती है धर्मी जन को कह रहा है कि एक भी टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा, बस आपको अपनी प्रार्थना विनतियों में बने रहना है। दाऊद को परमेश्वर ने ये सीक्रेट दिया बेटे, कह रहा है कि दाऊद जब मरने से पहले उसको दुख था कि मैं वो भवन नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन उसी समय उसने कहा तेरे बच्चे बनाएंगे। अगर आपको दुख है कि अब तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना तूने क्यों नहीं सुना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लिख लो डायरी के अंदर ये भविष्यवाणी है। अगर आप प्रार्थना विनतियों में सही रहे, आप अपने कैरेक्टर में सही रहे, परमेश्वर आपके बच्चों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परदादे परदादों में अगर इतना रिच कोई नहीं हुआ तो आपके बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जिन चीजों में अब तक भी अधूरे रहे मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके दादे परदादों में शराब होगा, क्योंकि किसी की नानी से लेकर मामे से ताऊ चाचे से लेकर शराब होगा, किसको कैंसर है आगे ना हो जाए, लेकिन याद रखना ये शराब यहीं टूट रहा है क्योंकि आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो सकता है कि आज तक आपके घर में कह रहा है कि कोई मकान ना बना पाया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये शराब यहीं टूट रहा है क्योंकि आप प्रार्थना विनती करने वाले हो। आपके बच्चे ऐसा मकान बनाएंगे जो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं बनाया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ये काम करना जानता है, लेकिन यहां पर कह रहे कि गधा जब बाहर आया तो उसी समय वो ढैंचू ढैंचू करता हुआ बाहर आया, चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया, अपने मालिक को बता रहा था, वो अपने मालिक को बता रहा था कि देखो मेरे ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश किया, एड्रेस बता रहा था कि मुझे बचा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे जब कुत्ते को डंडा पड़ता है तो कुत्ता भी चीखता है और चिल्लाता है, वो अपने कुत्ता अपने मालिक को बता रहा होता मुझे कोई मार रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और चीख रहे हैं, आप अपने मालिक को बता रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर के सामने विनतियां करी जा रहे हैं, आप अपने बाप को बता रहे हैं कि मेरा बाप, कि मैं एड्रेस बता रहा हूं तुझे यिर्मयाह की तरह कि मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, मैं विनतियां करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, तू मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। कह रहा है प्रार्थना विनती करने वाले लोग आप आशीषित लोग हो। अब्राहम का कह रहा है कि अब्राहम ने कह रहा है कि जहां पर भी कुआं खोदा उसी समय वो चीजें उससे छीनने लगी। आज बहुत सारे लोगों के अंदर दुख होता है कि मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर, मेरे रिश्तेदार, मेरे मामों ने मेरा हिस्सा रख लिया, मेरे परिवार के लोगों ने या मेरे बॉस ने मेरा हिस्सा रख लिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसको रख लिया। आज हो सकता है कि आपके साथ ऐसी कोई टेंशन चल रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना विनती करने वाला था अब्राहम। वो अब्राहम का एक कुआं लिया, अब्राहम ने दे दिया, दूसरा कुआं लिया उसने ले दिया, तीसरा कुआं लिया उसने दे दिया। उसने अब्राहम ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं किया। लेकिन उसी समय वो एक व्यक्ति पूछ रहा था, उसकी पत्नी उससे पूछ रही है, कह रही कि आप कुएं खोद रहे हो और आप इनको क्यों दे रहे हो, हमारा कुआं है, हम क्यों दें इनको। बोलता है, कह रहा कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि मैं प्रार्थना विनती करने वाला व्यक्ति हूं। कह रहा है जिस बंजर भूमि में पैर रख दूंगा वही आशीषित हो जाएगी भूमि। याद रखना, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो, अगर आपका कोई कुछ ले भी रहा है, आपका हिस्सा भी मार रहा है, आपके ऊपर कह रहा है प्रॉब्लम्स भी डाल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम वो कुएं हो, कह रहा है जहां से दुनिया आपके कुएं में से पानी पिएगी, दुनिया आपके रिश्तेदार आपके कुएं में से खाएंगे, आपके अंदर कह रहा है इतना सब कुछ होगा। याद रखना, कह रहा है कि उस बुढ़िया को जिसको आशीष मिला था, विधवा औरत को, एलिया ने जब कह रहा है घड़े का मैदा रख दिया, तेल की कुपियां भर दी, और उसी समय एलीशा ने भी, मैं कह रहा हूं कि वो जब तेल की कुपियां उसने उड़ेली अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाया, बहुत दिन तक खाया, बहुत दिन तक लोगों ने तेल पिया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए इंतजाम किया। परमेश्वर आपका जुगाड़ नहीं करना जानता, मैं कह रहा हूं आपके लिए बेहतर करना जानता है। वो आपके लिए टुकड़े का इंतजाम नहीं करेगा, वो आपके लिए हर चीज का इंतजाम करेगा, वो बेहतर करेगा, क्योंकि वो बेहतर परमेश्वर है। बस आपको प्रार्थना करना है, विनतियां करना है। अगर आज आप टूट के हो, निराशा में हो, आप चिंता में, परेशानी में हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम प्रार्थना करने वाले कुएं हो। याद रखना, कह रहा है कि तुम्हारा कुआं, कह रहा है कि हर जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से आप मुझे देख रहे हो, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि किसी भी देश में हो आप, वहीं से आज से ये भविष्यवाणी है, कह रहा है कि आपके काम 7 दिन के अंदर चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना है। ये 3 सीक्रेट लेने। लूका 18 के 1 को हम पढ़ते तो देखो यहां पर कि 3 सीक्रेट बता रहा हूं कि प्रार्थना में लगे रहना। दूसरा कह रहा भोर के समय प्रार्थना करना। तीसरा प्रार्थना में गिड़गिड़ाना।
मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना भी कई तरीके की है। जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं कि बार बार आप प्रार्थना करते हैं, एक बार किया एलिया ने, 2 बार किया, 3 बार किया एलिया ने, और उसी समय बादल 4 बार 5 बार नहीं आया, 6 बार नहीं आया, 7वीं बार जब प्रार्थना किया तो बादल से हाथ निकलता हुआ नजर आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बेशक आप कह रहा कि प्रार्थना कर रहे हो, आपको उत्तर ना मिल रहा हो, लेकिन आप लगे रहो। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि एक आशीषों का बादल तो आपके लिए आज रात जरूर निकल कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में, इस साल में जरूर निकल कर आने वाला मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा करा भोर के समय करा याकूब ने करा प्रार्थनाएं किया, विनतियां किया, और करा के देखो वो लगा रहा प्रार्थना के अंदर। और यहां पर हम लूका के 18:1 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। फिर से पढ़। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। देखो यहां पर यीशु मसीह उसको बता रहा है, दृष्टांतों में बता रहा है, कह रहा है कि आपको क्या करना है। कह रहा है कि प्रार्थना विनती करना या बांधना, कह रहा मत छोड़ना। कह रहा है ये विधवा औरत क्या कर रही थी, कह रहा राजा के पास जा रही है और न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, दरवाजा खटखटा रही है। 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, तीसरी बार में राजा ने कहा यार ये मुझे सोने नहीं दे रही, 3 बार आ गई है, जा इसका कह रहा इसी का पहले इसने मेरी नाक में दम कर दी है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो तो नाक में दम कर दो, ऐसी प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है, मान लो आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया किसी से लेना है और वो आपका पैसा नहीं दे रहा, तो अगर जब तक आप उसके दरवाजे पर 1 बार जाओगे खटखटाने के लिए, वो बोलेगा यार ऐसे करना, आप ना 10 दिन के बाद आ जाना। लेकिन आप 10 दिन के बाद जाओगे, वो फिर टरका देगा आपको, फिर आ जाना। लेकिन आप उसके पास अगर जाना नहीं छोड़ोगे, हाँ ठीक है, जो उधार लेने वाला होता है वो हमेशा किसी का देने वाला वो एक टाइम नहीं देगा, वो आपको लंबा टाइम देगा। और वो जब आपको लंबा टाइम देता है तो आपकी परीक्षा देखता है, आपके अंदर दम देखता है। जो व्यक्ति ज्यादा परेशान करता है, अगर मान लो हमने किसी का पैसा देना हो, जो व्यक्ति ज्यादा परेशान करेगा उसी के पैसे पहले देंगे। यार ये बार बार आ जाता है, इसको पहले टरका दे, यार इसका पहले हिसाब चुकाओ। मैं फिर से यही कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा है कि प्रार्थना करने में बार बार मैं कह रहा हूं नहीं काम बना, 7 बार गया कि नहीं गया एलिया और बारिश आई। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज कि आपके घर में, आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी अकाल पड़ा हो, समस्याओं का अकाल हो, कोई भी कह रहा कर्जे का कह रहा कोई खाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आपकी प्रार्थनाओं का दम परमेश्वर ने देख लिया, बार बार आपका टाइम देख लिया, मैं कह रहा हूं हिचकिया लगा रहा प्रार्थना में, और उसी समय परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने प्रार्थना किया भोर के समय और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। इस विधवा का परमेश्वर ने बताया करा कि राजा ने उसका न्याय चुकाया करा। पहले क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये बुढ़िया हिम्मत हारने वाली नहीं है। हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से सीखो कि परमेश्वर कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर जाल डालने के लिए जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लिए फिर जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं एक बार और वीजा लगाने के लिए जाऊंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं ऐसे कि मैं एक बार ऐसे इधर क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड का वीजा लगवाने के लिए मैं गया। तो मैं जब उस समय में मैं अभी आइलेट्स की तैयारी कर रहा था और समय में न्यूजीलैंड का वीजा लगवाने के लिए जा रहा था। तो उस समय में मैं नया विश्वासी था। तो मैं जब एम्बेसी के बाहर गया तो वहां पर मैं एक सरदार जी को देख रहा था और वो क्या कह रहा था, वो बाहर निकल रहा था गुस्से में और ये कह रहा कितनी बार तू मैनू वीजा नहीं देवेंगी, कितनी बार नहीं देवेंगी तू। कहता फिर मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या हो गया सरदार जी? कह रहा है कि 7 बार रिफ्यूज करता है इन्हें, एनू ऐ नहीं पता, कहता एनू एम्बेसडर नू ऐ नहीं पता, कहता मेरी बहू ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मैं ਇਹਨੂੰ पता नहीं है। मैं कहा यार उसको क्या पता वहां रहते, तो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। कह रहा लेकिन मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि और एक दिन उस व्यक्ति को वीजा दे दिया। कब की बार? 8 बार रिफ्यूजल लगने के बाद 9वीं बार वो वीजा लेकर आ गया। इसका मतलब कि अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, अमेरिका की एम्बेसी में जाते हैं लोग, एक बार वीजा की रिफ्यूजल लग जाती है और हिम्मत हार जाते हैं, दोबारा नहीं जाते लोग। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये सरदार जी ने हिम्मत दिखाया और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर कई बार कह रहा है कि काम नहीं बनाता, आपका दम देखना चाहता है और उसी समय आप निराश हो जाते हैं। अच्छा साडा काम नहीं बनया, हमारा काम नहीं बना, और उसी समय निराश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है कि जा एक बार और जा, एक बार और जा, अरे गेजी एक बार और जा। हो सकता है कि आप गेजी की तरह आप चेले हो, एलिया के और पास्टर हो, विश्वासी हो, एक बार और जा, एक बार और जा। मैं कह रहा हूं ये अनॉइंटिंग तो आपके लिए आशीषों का बादल लेकर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना है और फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर मैं आज से
दम दिखाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपनी प्रार्थना में दम दिखाऊंगा परमेश्वर, और मेरी आशीषें आज से खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना करना एक एंजल को आदेश देना है। आपने एक जगह बाइबल में पढ़ा कि वहां पर लिखा, कह रहा लूका की किताब में, मत्ती की किताब में भी कह रहा कि किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना परमेश्वर देता है। हर मतलब चर्च में जाने वाले लोगों को कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उनको 100 गुना मिले। कह रहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। इसका मतलब उसके विश्वास के अनुसार उसको 30 गुना मिलेगा, उसको 60 गुना मिलेगा, उसका विश्वास के अनुसार उसको 100 गुना मिलेगा। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार आपको मिलेगा। जब आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा देने का फैसला करता है। आपको फैसला करना है कि परमेश्वर, अब आपको फैसला करना है, परमेश्वर के सामने बताना है। अपने हाथों को उठाकर बताओ, आपने विचार करो कि परमेश्वर मुझे 30 गुना चाहिए या 60 गुना चाहिए। परमेश्वर मुझे 2 कमरे का मकान चाहिए, मेरा काम चल जाएगा, या 4 कमरे का मकान चाहिए, या परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए। आप कहो परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो भी देगा। लेकिन अब आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे परमेश्वर विनतियां करनी है, मुझे परमेश्वर आपके साथ बैठना है, आपके साथ चलना है, फिरना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता। हम देखते, कह रहा याकूब के 32 के 26 को हम पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, भोर के समय ये व्यक्ति जो है प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के सामने लगा हुआ प्रार्थना करने पर, और पवित्र आत्मा इसकी जिंदगी में काम करना चाहता है, इसको आशीष देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग आशीष ले नहीं पा रहे। मैं फिर से उन लोगों के लिए मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहा है कि हम कई बार प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। एक बार ऐसा ही कि मैं अपने पास्टर के साथ में एक बार गुड़गांव में गया और वहां पर वो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कह रहे थे कि एक व्यक्ति बाइबल ट्रेनिंग देने के बाद वहां पर फॉरेनर लोग आए हुए थे, और वहां पर वो एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा है कि आपको इस क्रूस के पास आना है और आपको यहां पर मांगना है। कह रहा है कि आप मांगो और जो परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें देगा, और आपको मन में आकर यहां पर एक मांगना है, रिक्वेस्ट करनी है। तो उसी समय वहां पर जब वो वहां पर मैं पहली बार गया तो मैं उस क्रूस के सामने 2-2 जगह मतलब कि मैं ऐसे बैठकर मैं उस चर्च के अंदर मैं प्रेयर कर रहा था और मांग रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या मांगूं, लेकिन मैं उस समय में मांग तो रहा हूं लेकिन जुगाड़ कर रहा हूं। कई लोग मांगते हैं लेकिन अपनी समझ से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको देता नहीं है। वही लोग इतना मांगते हैं, कह रहा जितनी उनकी हैसियत होती है, वो उस अपनी हैसियत देख के, अपने बैंक बैलेंस देखकर मांगते हैं परमेश्वर से गाड़ी भी। आजकल लोग वो बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि मैं ये गलतियां कर रहा था, मैं जब पादरी नहीं था तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर कि तू मुझे गाड़ी दे दे, पर मैंने देखा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, बैंक में तो पैसे नहीं है, बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी मदद नहीं कर रहा। तो मैं उसी समय क्या कर रहा था, मैंने उसी समय परमेश्वर को कहा परमेश्वर अच्छा चल सेंट्रो गाड़ी दे दे। उस समय 4 लाख की गाड़ी थी वो। मैंने कहा 1 लाख का मुझे सर्टिफिकेट पे लोन मिल जाएगा, 1 लाख मैं अपने दोस्त से ले लूंगा, बाकी की किस्तें निकाल लेंगे। मैंने ये हिसाब लगाकर गाड़ी मांगना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास देखता है। कह रहा है इसने अपने विश्वास के अनुसार 30 गुना मांगा है, 100 गुना नहीं मांगा। मैं सोच रहा था मैंने 100 गुना मांगा है, लेकिन मैं 30 गुना मांग रहा था। आज लोग जाते तो हैं और परमेश्वर से मांगते कैसे हैं, परमेश्वर कि मैं आज हम तेरे चर्च में आए हैं, अच्छा मेरे पति की सैलरी तो 5,000 है, परमेश्वर ऐसे कर, तू ऐसे कर, सानू ना तू मतलब कि 100 गज का प्लाट ही दे दे, चल कोई गल नहीं हमें, या फिर आपको एक मारुति गाड़ी दे दे। परमेश्वर आपको बड़ा देना चाहता है, लेकिन आपका विश्वास बड़ा नहीं है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों के लिए, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना विनतियां छोटी करते हो तो वो छोटा ही देगा, जब आप प्रार्थना विनतियां करते ही नहीं तो वो क्यों देगा आपको। इसलिए कह रहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा है आपका मांगने में परमेश्वर देने को ऐसे भी दे सकता है अपने बच्चों को, लेकिन वो कह रहा है मांगने में वो एक ये देखता है, क्योंकि वो देख रहा है, कह रहा है विश्वास के अनुसार दूंगा, 30 गुना दूं, 60 गुना दूं, 100 गुना दूं, या ये संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, आपको देना चाहता है परमेश्वर। आपको आज विश्वास करना है। और जब मैंने उस समय प्रार्थना किया तो उस समय में मैंने उठ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था एक फॉरेनर, एक अंग्रेज मेरे सामने बैठकर विनती कर रहा और मांग रहा है। मैंने कहा कि मैं इसके कान लगाकर सुन लेता हूं कि ये क्या मांग रहा है परमेश्वर से। तो उसी समय जब मैंने कान लगाकर सुना, उधर देखा मैंने ऐसे करके, तो उसी समय वो कह रहा था जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओ बेटे इतना। मैंने कहा यार मैंने तो 4 लाख मांगा, इसने $50 लाख मांगा। मैंने कहा इसका भी भगवान वही, मेरा भी भगवान वही, अरे इसका भी विश्वास वही, मेरा भी विश्वास वही, अरे ये क्या चक्कर है, सिर्फ फर्क क्या है, कह रहा है इसकी चमड़ी में फर्क है, इसका रंग गोरा है और ये थोड़ा सा मेरे से तकड़ा है, इसके बाल भूरे हैं, बस यही फर्क है, इसको इंग्लिश बोलनी आती है। मैंने कहा ओहो, कई बार मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा शायद यीशु मसीह जीसस इंग्लिश में प्रार्थना सुनता है। तो मैं वहां पर बैठ कर बोल रहा था, मैंने कहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। और उसी से मुझे एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा बस हो गया तूने मांग लिया पहले जो मांगना था, तेरा विश्वास चेक हो गया। क्योंकि वो पादरी वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था, कह रहा आओ एक एक करके, और आज परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करेगा, आप जो मांगोगे मिलेगा वो इस साल के अंदर। और उसी समय उसके थोड़े दिन के बाद मैंने 3 महीने के अंदर देखा कि मैंने
जब मैं गाड़ी ले ली मैंने सेंट्रो, तो उस समय मैं बड़ा खुश होकर जा रहा था, हॉर्न मारा था, पाँ पाँ पाँ, मैं मोहल्ले को बताऊंगा देखो मैंने गाड़ी ले ली है। जब मैं अपनी मम्मी डैडी के पास गया, देखो मैं बड़ा कामयाब हो गया, मैं गाड़ी लेकर गया। जब मैं कार लेकर गया तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, मुझे कहा बेटे याद कर, कहता है कि उस व्यक्ति ने क्या मांगा था। कह रहा बड़ा खुश हो रहा तू। मैंने कहा उस समय मैंने हाथ मारा सिर पर, मैंने कहा ओ परमेश्वर, मेरा विश्वास छोटा था, मैंने छोटी चीज मांगी, परमेश्वर मुझे बड़ी देना चाहता था। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने जिद करके मांगी, मैंने जुगाड़ करके लिया, कार दे दे परमेश्वर, लोन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मैंने ले लिया, क्योंकि परमेश्वर मुझे नहीं देना चाहता था उस समय, मुझे एक उत्तम बेस्ट देना चाहता था, लेकिन मैंने जिद करके लिया परमेश्वर से। हो सकता है कि आज आप जिद कर रहे हो और आप परमेश्वर के सामने जिद कर रहे हो, मुझे यही लड़का चाहिए, यही लड़का चाहिए, और परमेश्वर ने आपको वो लड़का दे दिया हो, और हो सकता है कि आपका तलाक हो गया हो और इस समय आप रो रहे हो और उसकी फोटो लेकर के ये लड़का कब वापस आए। हो सकता है, कह रहा है कि कई बार आपकी जिद की प्रार्थनाएं आपके लिए, कह रहा है कि कई बार कह रहा है कि आपकी जबरदस्ती की प्रार्थनाएं आपके लिए दुख लेकर आती हैं, मुसीबतें लेकर आती हैं, समस्याएं लेकर आती हैं, लेकिन आप जिद्दी करते हैं कि नहीं 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 मुझे यही चाहिए। लेकिन आप कभी परमेश्वर को मांगने के बाद आप ये कहो परमेश्वर कि तू जो मैंने जो मांगा है अगर मेरे लिए बेहतर है परमेश्वर, ये जरूर कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, परम यीशु मसीह ने एक सीक्रेट दिया लोगों को, बोलता है कि पूरी बाइबल के अंदर एक ही प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया, कह रहा है कि आप इस तरीके से प्रार्थना करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज मर्जी, अरे प्रार्थना करते हैं भाई साहब, अपनी मर्जी करते हैं, फिर परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से मकान मांगा, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर कि तू मुझे ये वाला मकान दे, तू मुझे अभी दे अभी दे अभी दे। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे दे तो एक सुंदर बड़ा मकान दे, मांगना कोई पाप नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर, और तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे करेगा। परमेश्वर से मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे 200 गज का चर्च दे दे, प्लाट में चर्च दे दे, मेरे पास 100 लोग हो, मैं कभी नहीं मांगता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर से परमेश्वर मुझे करोड़ों अरबों आत्माओं वाला चर्च दे, लाखों करोड़ों वाला। मैं कह रहा हूं कि जो ज्यादा मांगेगा ज्यादा समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत परिस्थितियों का मैंने सामना किया है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं लो जी प्रॉफिट जी के पास वो समस्या आती है, ये हो रहा जी, वो हो रहा जी, फलाना हो रहा जी। मैं क्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा विश्वास बढ़ा है, अगर मेरी डिमांड्स बढ़ी हैं, तो मुझे सारी चीजें झेलनी भी। अब्राहम के लिए कह रहा है कि अगर आज आपकी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो, अगर आज आप कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, बड़ा कुछ करना चाहते हो, बड़ा कुछ करने से पहले कुछ कह रहा है एक्सपीरियंस लाइफ में आते हैं। आपको घबराना और चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि आपके घर, मैं इन आशीषों को आता हुआ देख रहा हूं, आपके घर में आशीष आने लगेंगी, आपके ब्लेसिंग खुलने लगेगी। अगर आज आप परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर कि मैं जो मांग रहा हूं वो सही है, तो मुझे दे, और परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो पर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो मिलेगा। कह रहा है कि हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए उससे भी एक उत्तम चीज रखी हो, परमेश्वर और आपको देना चाहता हो, पवित्र आत्मा आपके लिए वो करेगा। बेशक मांगना बंद ना करो। हो सकता है कि आपको ना मिला हो, आपकी उम्र निकल गई हो और आपने नौकरी मांगना बंद कर दिया हो, अरे परमेश्वर से मांगते रहो, क्या पता परमेश्वर आपके बच्चों को देने वाला हो। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम देने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपका इंतजाम नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए नौकरी नहीं, आपके लिए बिजनेस रखा हो। अपनी कॉलिंग से बाहर ना जाओ। बहुत सारे लोग कह रहे जब कोई जॉब नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, कहते चलो यार पास्टर ही बन जाते हैं, चलो बड़ा पैसा आता है पास्टर के पास, चलो यार पास्टर बन जाते हैं। आसान नहीं है भाई साहब, भाग जाते हैं लोग सेवा छोड़कर। कह रहा है कुछ लोग कह रहा है पास्टर होते हैं, कह रहा है, और उसके बाद जब काम नौकरी इधर उधर की जो कोई चीज मिल जाती है तो नहीं मिलता, तो दूसरे काम पर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी कॉलिंग से मत भागो। परमेश्वर आपकी कॉलिंग देगा और आपके जीवन में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के सामने चिल्लाना है और आपको एड्रेस बताना है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं। यिर्मयाह 1 के बारे में लिखा कि मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं। और परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं बेटे, क्योंकि वहां पर क्लियर लिखा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है, कह रहा है जो लोग विनतियां करते हैं रोज सुबह शाम परमेश्वर को बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में वो काम करेगा आज से। मैं कह रहा हूं कि याकूब के बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़े हाँ जल्दी से 32 के 26 को, उत्पत्ति की किताब में 32 के 26 को पढ़ेंगे कि वहां पर क्लियर लिखा कि भोर के समय जब वो प्रार्थना कर रहा है तो बहुत सारे, एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि एक गवाही कि एक औरत जो है मसीह औरत रसोई के अंदर जाती है, और वो जब भी रसोई में जाती थी रात को तो उसको एक आवाज आती थी।
क्यों उसको आवाज आती थी? क्योंकि वो नाम की एक क्रिश्चियन थी, लेकिन वो प्रार्थना करना भूल चुकी थी। मतलब थोड़ी सी प्रार्थना करना, हालेलुया ऐसे किया और चले गए अपने घर पे। बहुत सारे लोग ऐसा ही प्रार्थना करते हैं कि चलो जी प्रार्थना होगी और चले गए अपने घर पे। लेकिन उस समय में उसको जब भी किचन में जाती, वो अपने पति को बोलती मुझे आवाज आती है कि मुझे कोई कहता है, कह रहा है तेरे फ्रिज में है कुछ खाने के लिए, मुझे दे। तो उसी समय डर के भाग जाती, कहती है ये क्या? कह रही कि मुझे डेली आवाज आती है कि कोई कुछ खाने को है रसोई में दे, कुछ खाने को है रसोई में दे। और समय उसने इस बात को पल्ले बांध लिया कि मुझे प्रार्थना करना है अपनी लाइफ में, और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। जब वो रसोई में गई उस दिन रात को, तो उसी समय जब उसके किचन में से आवाज आई तो उसने वहीं घुटने टेके और प्रार्थना 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 पर जोर देना शुरू कर दिया। परमेश्वर तू यहाँ पर है, तू मेरी जिंदगी में काम कर, आज के बाद ये आवाज ना आए, कोई दुष्ट यहाँ दिखाई ना दे, कोई इसी समय आवाज देना आए परमेश्वर, इसी समय में सभी हालात ठीक हो जाए। इसी समय प्रार्थना करती रही, वो दम दिखाती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैंने क्या कहा 3 सीक्रेट कि प्रार्थना में गिड़गिड़ाना, प्रार्थना में लगे रहना, और इसी समय कह रहा कि भोर के समय प्रार्थना करना, कह रहा कि अपना एड्रेस बताना। और उसी समय जब ये 3 काम इसने करना शुरू कर दिया इसने लगातार, उसी समय एक दिन कह रहा जब उसको डेली जब वो आवाजें सुनती थी तो उस समय भूत उसको क्या बोल रहा है, कहता है जल्दी से आमीन बोल दे, मुझे जाना है। कह रहा जल्दी से आमीन बोल दे, बस कर, मुझे जाना है। कह रहा है कि मैं परेशान हो गया हूं, मुझे जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर याकूब भी कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय एक स्वरदूत आता और स्वरदूत उसके बारे में बोल रहे हैं। पढ़े। हाँ। तब उसने कहा हाँ। मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। देखो यहां पर कह रहा है शैतान पहले उस गवाही में बता रहा था, कह रहा है कि वहां पर क्या कह रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, आमीन बोल यार। कह रहा मेरा छुटकारा होने दे, कह रहा आमीन बोल दे, मैं जा रहा मेरे बाप। कहता मैं तेरी, कह रहा ए बहन, कह रहा मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, तेरे को आवाज लगाने, तेरे से मांगने कभी नहीं आऊंगा। कह रहा गलत फंस गया मैं तेरे घर में। मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आप किसी परेशानी में और दुख ना जा रहा हो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर काम करेगा। अरे परमेश्वर आपके घुटनों को जिताएगा, आपके घुटनों को देखना चाहता है। आप विनतियां करो, दुआ करो, परमेश्वर काम करेगा, आपकी हर परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर वो औरत को घर में उस दिन से वो दुष्ट आत्मा नजर नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन यहां पर याकूब क्या कह रहा है, कह रहा है याकूब जब प्रार्थना कर रहा था तो एंजल आया। इसका मतलब कि प्रार्थना के समय में एंजल वहां पर आते हैं और शैतान भागते हैं। तो इसलिए यहां पर प्रार्थना कर रहा है और याकूब को स्वरदूत एंजल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार मुझे जाने दे, भोर होने वाला है। इसका मतलब ये सीक्रेट था। वो कह रहा है कि भोर के समय, कह रहा है मैं जानता हूं कि तू आशीष देता है, कह रहा है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब ये था, कह रहा है कि यहां पर एंजल को पता है, कह रहा है कि इसके अंदर दम है, इसके अंदर, कह रहा मैंने देख लिया, कह रहा ये हट ही नहीं रहा प्रार्थना करने से। इसलिए कह रहा अंधा भिखारी हट ही नहीं रहा गिड़गिड़ाने से, इसलिए यीशु मसीह को पीछे पलट कर आना पड़ा। बोलता है कौन है जो, कह रहा घंटों से मुझे पुकारी जा रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया